ओम सभी को सादर नमस्ते। संतुष्टो भार्या भर्ता भत्रा भार्या तथैव च यस्मिन् नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। महर्षि मनु कहते हैं जहां पर पति से पत्नी और पत्नी से पति दोनों आपस में संतुष्ट होते हैं वहां पर घर परिवार कहते हैं स्वर्ग के समान होता है। अत्यंत सुख और उन्नति की वर्षा वहां पर हो। और ये दोनों ऐसे हैं जो किसी भी परिवार की एक बड़ी मजबूत कड़ी है। यदि इन दोनों के आपसी विचार मिल जाए तो निश्चित उससे उत्तम जीवन कुछ नहीं है गृहस्थ का। और यदि इन दोनों के विचार में कोई मतभेद है, एक रूपता नहीं है, एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव नहीं है, तो वह जीवन नरक के समान नजर आता है। करवा चौथ का ये पर्व जो आने वाला है, जिसमें विशेष रूप से भारत की माताएं इस पर्व को बड़े चाहत के साथ में, बड़ी निष्ठा के साथ में करती हैं, व्रत धारण करेंगी और उस दिन कहते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखेंगी। पर कई बार जब मेरी कथाएं होती हैं या मेरा कहीं भी जाना होता है किसी भी प्रांत में, तो मुझे लगता है घूम फिर करके ये विषय आ ही जाता है। और मैं अधिकांश जो हमारी माताएं हैं 50+, मैं उनसे कभी कभी बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि माता जी आपने भी तो ये व्रत रखा होगा, आपके व्रत रखने का तरीका क्या था और उस समय में और अब के समय में क्या अंतर है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, अधिकांशतः माताएं मुझे वो मिलती हैं जो कहती बेटी हमने तो ऐसा कोई व्रत कभी किया नहीं, या जो कहती हैं कि हमने किया भी है तो बस ठीक है, हम दिन भर अपने काम में लगे रहते थे, शाम को हम कहानी सुनते थे और कहानी सुन करके जलादि ग्रहण करते थे और फिर वो रात्रि में चांद निकलता था तो उसे पानी देके तो व्रत खोल देते थे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा लगता है जैसे एकता कपूर के सीरियल का कोई सेट लगा हो और उस पर कोई एक्टिंग चल रही हो। ऐसा इस व्रत को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि आप छलनी लेके आओ, फिर उसमें आप मुंह देखो, फिर कोई दीपक पीछे फेंको, फिर वो आपको पानी पिलाएं आपके पतिदेव, और तब आप जाके उस व्रत को खोलो। और उसमें भी बाकायदा पूरा पार्लर वाली सजने के लिए गहने आदि, वस्त्र आदि, मतलब बहुत सारी चीजें उसके साथ जोड़ दी। तो उस दृष्टि से अगर श्रृंगार के प्रति चाह है, उस दृष्टि से कोई करे, कोई बात नहीं। अगर आपको वस्त्र आभूषण आदि उस समय लेने हैं, कोई बात नहीं। और उस समय अगर कुछ ऐसा भी है कि कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग बहुत अलग के चक्कर में रहते हैं, तो आप उस दृष्टि से भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वास्तविक अर्थों में कोई पत्नी अपने पति की आयु को बढ़ाना चाहती है, तो मैं बड़ी विनम्रता और बड़े सहज भाव से कह रही हूं कि आपके एक दिन ये पूरा का पूरा प्रोग्राम या प्रोसेस करने पर पति की आयु तुरंत लंबी हो जाएगी, पैरामीटर तुरंत पहुंच जाएगा और भगवान भी कहेंगे कि हाँ जल्दी जल्दी 2-4 साल बढ़ाओ इसको। तो ये कोरी भ्रांति है, आप बिल्कुल भी इस भ्रांति में ना पड़े। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, आयु का संबंध मनुष्य के कर्म से भी है और उसके जन्म की व्यवस्था से भी। तो कहते हैं ना, कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर ईश्वर ने जितनी आयु मनुष्य को दी है ना, उतनी आयु उसकी रहेगी। कर्म के आधार पर वो घटती भी और बढ़ती भी है। आप व्रत ना रखो तो भी हो सकता है जीवे में श्रद्धे सतम वो 100 वर्ष जियो, और आपने व्रत रखा तो हो सकता है वो तब भी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो हम तो कहते हैं ईश्वर सबका सुहाग बना रहे, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया भगवान सबकी जोड़ी बना करके रखे। लेकिन हम ये जो सोचते हैं कि एक दिन महिला के भोजन छोड़ने से, पत्नी के भोजन छोड़ने से पति की आयु बढ़ जाएगी, तो आप वो अपने शौक के लिए करते हैं तो करें, पुरानी परंपराओं को निभाने के लिए करते हैं तो करें। लेकिन अगर आप सच्चे अर्थों में चाहती हैं कि मैं अपने पति की आयु बढ़ाऊं, तो सभी पत्नियों के लिए मेरा संदेश है कि जितनी सुंदर सी आप सब हैं, सज धज के और सुंदर आप लगती हैं, तो उस चेहरे पे अगर एक स्माइल रहेगी, एक मुस्कान रहेगी, तो उस मुस्कान को देख करके निश्चित पतिदेव की आयु बढ़ेगी। वो पति जब आता है और आते ही आप अगर अच्छे से उनका सम्मान करती हैं, उनसे उनके कार्य के बारे में पूछती हैं,
आज दिन भर क्या हुआ, उन सारी चीजों के बारे में आप बड़ी गंभीरता से पूछती हो, उनकी बातों में रुचि लेती है, तो निश्चित पति को अच्छा लगेगा, उसकी आयु बढ़ेगी। आप जो भोजन उनके लिए बनाती है, अगर वो बड़े प्यार से बनाएंगी, बड़े सम्मान से बनाएगी, तो निश्चित उनकी आयु बढ़ेगी। आप उनके माता पिता को सम्मान, आदर पूर्वक, पूरी श्रद्धा पूर्वक भाव देती हैं, उनकी सेवा करती है, तो निश्चित पति की आयु बढ़ेगी। आप जब उनके सुख दुख की साथी बनेगी, तो निश्चित पति की आयु बढ़ेगी। और ये आयु केवल पति की ही बढ़ानी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, मतलब पति की आयु लंबी कर दो और आप पहले ही टपक जाओ या आप पहले ही चले जाओ, तो ये भी नहीं। तो आयु तो आपकी भी बढ़नी चाहिए। ये कब बढ़ेगी? जब आपके पतिदेव भी आपके मान सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, जब पतिदेव भी आपके लिए जहां उचित हैं वहां आपकी बातों को मानने के लिए तैयार रहेंगे, तो निश्चित आयु बढ़ेगी। तो आयु एक तरफ से नहीं, आयु तो दोनों तरफ से बढ़नी चाहिए, व्रत दोनों तरफ का होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वो ये है कि एक दिन के लिए नहीं, वर्ष के 365 जीवन के पल पल, क्षण क्षण में आप एक दूसरे के सच्चे साथी, सच्चे सहयोगी और सच्चे समर्पित भाव से बने, एक दूसरे को सुख देने वाले बने, एक दूसरे को दुख देने वाले बिल्कुल ना बने, तो निश्चित आयु बढ़ेगी। एक जगह कहते हैं, एक पड़ोस के अंदर एक पति पत्नी रहते थे, और वहां पर जितने भी आसपास में परिवार थे, उसमें घर में किसी न किसी रूप में झगड़ा चलता रहता था, लेकिन उनके यहाँ पर कोई झगड़ा कभी किसी ने सुना नहीं। तो एक दिन जितने भी पड़ोस में आसपास में रहने वाले गृहस्थी थे, पति पत्नी थे, उन्होंने सोचा हम किसी न किसी बात पर रोज झगड़ते और इनका कभी झगड़ा नहीं होता, तो चलो आज इनसे ही जाकर के पूछ लेते हैं कि इनके झगड़ा ना होने का क्या कारण है, ताकि कुछ हमें भी तो पता लगे, हम भी शिक्षा ले लें। तो कहते हैं वो सब एकत्रित होकर के उनके घर पर गए, प्रणाम आदि किया, नमस्ते किया। जो घर मालिक थे उन्होंने बैठने के लिए संकेत किया, पानी आदि की व्यवस्थाएं की। तो बैठते के साथ में पूछा, कहिए महाराज, आज तो बिना कहीं आप सब हमारे घर पधारे हैं, कोई विशेष कारण? उन्होंने कहा बिल्कुल, हम आए दिन अपने घर में किसी न किसी बात पर लड़ते रहते हैं, कभी पत्नी लड़ती है, कभी हम लड़ते हैं, लेकिन हमने आपके घर से कभी लड़ने की कोई आवाज नहीं सुनी। तो बस जानने आए हैं कि इसका रहस्य क्या है, आप तो हमें वो रहस्य बता दीजिए, ताकि हमारे भी झगड़े थोड़े कम हो जाए और हम भी पति पत्नी बड़े प्यार से रहें। तो कहते हैं उन सज्जन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से एक बात कही, देवी जी एक दीपक लेकर के आना, माचिस लेके आना। अब वो पत्नी जो थी वो दीपक लेके आ गई, माचिस लेके आ गई, मेज पर रख दिया ला करके, और वो अंदर चली गई। अब जो आसपास वाले थे वो बहुत देर तक देखते रहे कि कुछ उत्तर मिलेगा। थोड़ी देर तक सब चुप थे। उसके बाद जो घर मालिक थे उन्होंने दूसरी बार पत्नी से कहा, देवी जी कुछ इनके चाय आदि की व्यवस्था करो, कुछ साथ में नमकीन आदि भी लेकर के आ जाओ। तो थोड़ी देर के बाद पत्नी जो है वो चाय लेके आई और चाय के साथ बिस्किट लेके आई और वो रख करके चली गई। अब सब लोग जो थे उन्होंने चाय उठा ली, चाय पी भी ली। चाय पीने के बाद में फिर भी सब मौन बैठे। उन्होंने कहा, भैया हम तो कुछ पूछने आए थे, एक प्रश्न करने आए थे, लेकिन आपने कोई उत्तर नहीं दिया, तो हम क्या समझे, आप बोलना नहीं चाहते या हम चले? उन्होंने कहा, उत्तर दे तो दिया। तो सबने आश्चर्य में भर करके कहा, हमें तो कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने कहा, उत्तर मिला तो सही, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि दिया और माचिस लेके आओ। अब अगर मेरी पत्नी वहां पर ये कह देती कि दिन निकला हुआ है, सूर्य का उजाला है, तुम्हें दीपक की माचिस की क्या आवश्यकता है, तो मुझे वहीं क्रोध आ जाता और वहीं झगड़ा शुरू हो जाता। दूसरी बार मैंने अपनी पत्नी से कहा चाय लेके आना और नमकीन लेके आना, लेकिन वो चाय के साथ बिस्किट लेकर के आई। अब यदि मैं वहां पर सोचूं कि शायद घर में नमकीन की व्यवस्था नहीं होगी इसलिए मेरी देवी जी बिस्किट लेकर के आई, तो मैं समझ गया। अगर अब वहीं पर मैं उनसे कहूं कि बिस्किट कहा था तो बिस्किट लेकर के क्यों नहीं आई, तो शायद उन्हें भी क्रोध आ जाता। तो रिश्ते जो होते हैं वो छोटी छोटी भावनाओं को समझने से, छोटी बातों को समझने से मजबूत बनते हैं। उन्हीं छोटी बातों को आप झगड़े का मुद्दा बना सकते हैं। उन्हीं छोटी बातों में आप एक दूसरे के प्रति सहयोगी बन सकते हैं। सहयोगी बनेंगे तो निश्चित जीवन बहुत अच्छा चलेगा, और यदि आप विद्रोही बनेंगे
तो फिर तो तांडव मचना ही मचना है। तो इसलिए एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से, समर्पित भाव से यदि एक अच्छा संकल्प धारण करें तो निश्चित पति की भी आयु बढ़ेगी, पत्नी की भी आयु बढ़ेगी। अच्छे बने, एक दूसरे के प्रति सच्चे बने। धन्यवाद।